शो कर रहे थे ना ये तीनों, इसमें से ये मेरा मरकरी वाला और ये मेरा जो हाइग्रोमीटर है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे टेम्परेचर शो कर रहे थे। इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 0.5 डिग्री का होगा, लेकिन इसमें तकरीबन 2 से 3 डिग्री का फ़र्क आ रहा था। तो मैंने इन दोनों को अपना स्टैंडर्ड माना, लेकिन इन दोनों में भी मैंने प्रेफरेंस इसको दी, और प्रेफरेंस इसको देकर जो है ना मैंने इसको इसका जो टेम्परेचर है उसको मैंने अपना स्टैंडर्ड एज्यूम करके मैंने इसको इसके हिसाब से सेट किया। अब ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, बज़ाहिर तो ये 33.9 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त सैयद दानिश महमूद। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे के बाद अपने शौक़ को, जो मेरा बर्ड से रिलेटेड शौक़ था, उसको शुरू करने जा रहा था एक तवील अरसे के बाद। तो सोचा कि क्यों ना आप लोग भाइयों के साथ भी अपने शौक़ को जो है वो शेयर किया जाए और अपने शौक़ को आप लोगों के सामने भी रखा जाए, और इसमें अपनी भी ओपिनियंस दीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे भी बताइएगा कि आप सब भाइयों का शौक़ जो कि बर्ड से रिलेटेड हो और गोट फार्मिंग से रिलेटेड हो, वो कैसा चल रहा है। और समझ लें कि ये बर्ड से रिलेटेड जो शौक़ है मेरा, वो तो खैर बचपन का है, बचपन से ही इस शौक़ से वाबस्ता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशंस जो मुझे इस दौरान, शौक़ के दौरान कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करता रहा मैं, और अपने पर्सनली तौर पर जो अपने प्रैक्टिकल से जो कुछ सीखता रहा, तो वो उसको आपके सामने भी ज़ाहिर करूं, और ताकि फ़ायदा हो तो सबका हो। और होना भी यही चाहिए कि अपने शौक़ के साथ साथ ना कम से कम सोच ये रखनी चाहिए इंसान को कि आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे तो फिर मज़ा आएगा। अगरचे मतलब सिर्फ सारे फ़ायदे ख़ुद ही उठा लेंगे तो एक दिन ज़रूर नुकसान उठाएंगे, और खुदा न खास्ता वो नुकसान बहुत बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और सबको आबाद रखे और सबके शौक़ को आबाद रखे। तो इसलिए कोशिश ये किया करें कि शौक़ को करें, बर्ड से रिलेटेड हो, एनिमल से रिलेटेड, जो भी शौक़ आप कर रहे हैं, लेकिन उस प्लांट से रिलेटेड हो, कोई भी शौक़ इस तरीके का कर रहे हैं, तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना वो दूसरों में शेयर ज़रूर किया करें, ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, फ़ायदा उठाएं। और ये था। बाकी ये है कि शुरुआत जो कर रहा हूँ मैं, वो भी कुछ एग्स की हैचिंग से कर रहा हूँ, कि ताकि मेरा एक पुराना इंक्यूबेटर था जो कि ऑलमोस्ट मैंने उस टाइम पे ही परचेज़ किया था 2016 या 17 में, जो कि टोटली मैनुअल है। और फिर ये था कि थर्मोस्टेट वाला जो नॉर्मली चलता है, तो वो 30 एग्स का था मेरे पास, तो मैं उसी में ही अपने शौक़ को किया करता था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी फिर हुआ ये कि वो फिर ऐसे ही रखा रह गया, वो फ़िलहाल मेरे पास मौजूद था। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने शौक़ का आगाज़ जो है वो जो चीज़ रखी हुई है उसी से ही किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय ये कि कोई नई चीज़ परचेज़ करें, फिर उसके बाद उस नई चीज़ के ऊपर टाइम भी लगाएं, पैसा भी लगाएं। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ मौजूद हो घर पे, तो उसी से इनिशिएट किया जाए, और फिर ग्रेजुअली थोड़ा सा वक्त के साथ साथ बढ़ते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मज़ा आता है फिर काम करने में भी और शौक़ करने में भी। तो ऐसा है कि फिर इंक्यूबेटर जो घर में ऑलमोस्ट मौजूद था मेरे पास 2016-17 से ग़ालिबन मैंने रखा हुआ था, जो कि मैनुअल है, तो मैंने फिर उसको निकाला, उस पर कोशिश करी कि देखूं उसको। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स मुझे रेक्टिफाई हुई हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स पे ही आज की इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी आप लोग देखें और अपनी राय का इज़हार करें। तो जनाब ये वो इंक्यूबेटर है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके। ये वो इंक्यूबेटर है, 30x का ये इंक्यूबेटर है, जो कि मेरे पास ऑलमोस्ट 2017 या ग़ालिबन 16 से रखा हुआ है। तो इस पर मैंने अभी वर्किंग थोड़ी सी करी है। जब मैंने इसको चेक किया तो इसके अंदर जो मुझे प्रॉब्लम रेक्टिफाई हुई वो थी इसके थर्मोस्टेट की, जो जनाब ये मैनुअल वाला थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है ना, इसकी प्रॉब्लम मुझे रेक्टिफाई हुई थी। तो मैंने इसको खैर ऑन किया। फिर मैंने जब प्रॉब्लम देख ली, देखने के बाद फिर मैंने क्या किया है कि ये एक परचेज़ किया टेम्परेचर कंट्रोलर।
इस टेम्परेचर कंट्रोलर को मैंने जब ये चूँकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ एक्सपीरियंस इस टेम्परेचर कंट्रोलर का, मुझे इसका कोई ख़ास आइडिया नहीं है। ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो है ना जनाब, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये है HW735, ये आप देख सकते हैं HW735। ये एक टेम्परेचर कंट्रोलर मैंने परचेज़ किया था। तो इसको लगाने के बाद भी मुझे कई प्रॉब्लम्स सामने आई। जो मेजर प्रॉब्लम थी ना, वो ये प्रॉब्लम थी कि इंक्यूबेटर के अंदर जो टेम्परेचर है, असल में मेरे भाई और दोस्त जो नया नया शौक़ कर रहे हैं ना, मैं उनको थोड़ा सा इस बात से आगाह कर दूं कि शौक़ बेसिकली जब भी ये फैंसी बर्ड्स का या कोई भी बर्ड्स हों जिसमें एग्स हैचिंग करवा रहे हों, तो जब भी इनका शौक़ करें तो दो बातों का ख़ास ख्याल रखें, टेम्परेचर और टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी, जो कि नॉर्मली ना हमारे पास लोग ह्यूमिडिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे होते, और जिसकी वजह से अगर उनके फर्टाइल एग्स भी हों तो वो फिर बेकार हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम जो है ना मुझे भी फेस करने को मिली पिछले कई सालों में जब मैं ये हैचिंग करवाया करता था। और फिर उसके बाद मैंने इस बारे में थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ी सी सर्चिंग करी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें मेरे सामने निकल कर आईं जो कि जिसके ऊपर मैंने अभी वर्किंग स्टार्ट की है। इंशाल्लाह जब मैं इसमें एग्स रखूँगा तो उसकी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा और फिर वो प्रोग्रेस भी आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इंक्यूबेटर से रिलेटेड है। अच्छा, अभी आप इसमें जो टेम्परेचर देख रहे हैं उसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि ये टेम्परेचर जो कि नॉर्मली एग्स हैचिंग के लिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है वो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और फ़ारेनहाइट में अगर उसको देखें तो वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड में मैं 0.2 का टॉलरेंस लिमिट अगर लगा लूँ तो 0.2 डिग्री की टॉलरेंस लिमिट लगाने के बाद ये 37.4 से लेकर 37.7 होता है। तो जब मैंने इसको इसके ऊपर ये जो मेरा 30x का इंक्यूबेटर है, अगर जब मैंने इसको इसके ऊपर सेट किया इस टेम्परेचर को 37.4 से लेकर 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो मैंने इसको चेक भी किया। ये मेरे पास एक ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को दिखाने के लिए एक हाइग्रोमीटर मौजूद है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये हाइग्रोमीटर जब मैंने इसको इसके साथ रखा तो थोड़ा सा मुझे 2 से 3 डिग्री का जो है ना इसमें फ़र्क दिख रहा था। अच्छा, 2 से 3 डिग्री का फ़र्क दिख रहा था, तो मैंने कहा हो सकता है शायद इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी कर रहा हो। तो इसमें मैं आप भाइयों को एक बात बता दूं कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ जो होती है ना वो ये पारे वाला होता है, ये मरकरी वाला। ये आप देख रहे होंगे टेम्परेचर कंट्रोलर, ये मरकरी वाला टेम्परेचर कंट्रोलर जो है ना ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसमें बड़ी फ़ाइन एक्यूरेसी रहती है। इसकी जो एक्यूरेसी रहती है ना वो समझ लें 99.9%। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जो मतलब मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, समझ लें कि जो मैंने अभी तक इसको देखा है कि इसके अंदर जो मरकरी रहती है ना, बेसिकली इसकी जो बड़ी फ़ाइन एक्यूरेसी है वो 99.9% मैं इसको एज्यूम करता हूँ, और इसीलिए मैंने इसको इसके साथ साथ रखा है। अच्छा, जब इन तमाम तीनों टेम्परेचर कंट्रोलर्स में मैं टेम्परेचर को वेरी करता हूँ ना, तो ये मेरे पास शुरू में दे रहा था, जो मैंने इसको सेट किया हुआ था वो 37.4 पे किया हुआ था। 37.4 मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू दी थी, और 37.6 जो है वो मैंने 37.8 मैंने इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दी थी। जब मैंने इसकी ये वैल्यू दी तो मेरे पास यहाँ पर जो टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा था वो ऑलमोस्ट 42 डिग्री हो रहा था, और जो मेरे पास ये मरकरी वाला जो टेम्परेचर मीटर है, कंट्रोलर है, वो टेम्परेचर मीटर है, ये जो है ये भी मेरे पास 42 ऑलमोस्ट दे रहा था, 42 to 43 ये मेरे पास टेम्परेचर शो कर रहा था। अब ये जो टेम्परेचर शो कर रहे थे ना ये तीनों, इसमें से ये मेरा मरकरी वाला और ये मेरा जो हाइग्रोमीटर है, ये दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे टेम्परेचर शो कर रहे थे। इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, 0.5 डिग्री का होगा, लेकिन इसमें तकरीबन 2 से 3 डिग्री का फ़र्क आ रहा था। तो मैंने इन दोनों को अपना स्टैंडर्ड माना, लेकिन इन दोनों में भी मैंने प्रेफरेंस इसको दी, और प्रेफरेंस इसको देकर जो है ना मैंने इसको इसका जो टेम्परेचर है उसको मैंने अपने स्टैंडर्ड एज्यूम करके मैंने इसको इसके हिसाब से सेट किया। अब ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है बज़ाहिर तो ये 33.9 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है
ऑलमोस्ट समझ लें कि कोई 34.7 से थोड़ा सा ऊपर समझ लें 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो ये इस वक्त ये बता रहा है, वो भी इसी वजह से क्योंकि ये इस वक्त हमारे पास जो बल्ब है ये चल रहा है, तो ये मुस्तकिल चल रहा है, जिसकी वजह से ये इस वक्त ये टेम्परेचर बता रहा है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि तब ये मुझे ना पूरा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट देगा, जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा होता है। वो मैं आपको चेक करवाता हूँ अभी। तो जनाब देख सकते होंगे आप कि ये ऑलमोस्ट मेरे पास जो है ये टेम्परेचर सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब दिखाने का मकसद ये था कि बेसिकली देखें कि अब इसमें तो ये टेम्परेचर की कंडीशन मौजूद है कि ये टेम्परेचर इसको मैंने सेट किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर मेरे पास जो टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है वो कुछ और हो रहा है। तो मैंने इसको कंसिडर नहीं किया, इसको एज अ टेम्परेचर कंट्रोलर ही कंसिडर किया ताकि मैं इससे सिर्फ ऑन एंड ऑफ कर सकूं। और लेकिन जो मेजर मेरा क्राइटेरिया टेम्परेचर से रिलेटेड है वो यहाँ पर ये मरकरी वाला है, ठीक है ना। तो ये मरकरी वाला है, यानी कि जो पारे वाला आपके पास टेम्परेचर मीटर मिले आपको कहीं पर भी तो इजीली, ये है भी सस्ता, तो आप इसको अवेल कर लिया करें। ये ज़्यादा रिलायबल है, इसमें फ़ाइन एक्यूरेसी है, ऑलमोस्ट समझ लें 99.9% मैं इसको एज्यूम करता हूँ। और इसके साथ साथ अच्छा ये जो ह्यूमिडिटी के लिए बेसिकली मेरा जो इससे मेन मकसद था ये वाले हाइग्रोमीटर से, ये मेरा मेन मकसद था कि ताकि मुझे ह्यूमिडिटी पता लग सके कि मेरे पास ह्यूमिडिटी चल कितनी रही है। तो मैंने इसको परचेज़ किया। इसको परचेज़ करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद जो है वो मेरा वो ह्यूमिडिटी था। क्यों? ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे पास ह्यूमिडिटी कितनी चली, क्योंकि ये गलतियाँ मैं ख़ुद भी किया करता था कि ह्यूमिडिटी के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस नहीं रहता था, मैं एग्ज़ रख दिया करता था। ऑलमोस्ट मैंने अगर इसमें 20 एग्ज़ रखे हैं या फिर 25 रखे हैं तो उसमें मेरे पास जो हैचिंग हो रही है वो हो रही है ऑलमोस्ट समझ लें 10 या 8, बाकी सब अंडे मेरे बेकार जा रहे हैं। तो मैंने फिर इसके ऊपर थोड़े से लिटरेचर्स पढ़े और ये है कि खैर ये है कि भाई मैं आपको बता दूं कि पढ़ने से बड़ा फ़ायदा होता है। आप थोड़ा सा इसके ऊपर वर्कआउट करें ना अगर कि अपनी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, तो आपको यकीनी तौर पर ना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर आपको मिलेगा। तो मैंने क्या किया है कि अब सेकंड मेरे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये प्रॉब्लम तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हल हो गई, लेकिन ये प्रैक्टिकली तौर पर मुझे कब पता लगेगा, ये तब पता लगेगा जब मैं इसमें एग्ज़ रखूँगा इंशाल्लाह। जब एग्ज़ रखूँगा वो भी एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और फिर उसके साथ साथ जब हैचिंग होगी वो वाली प्रोग्रेस भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जब अंडे रखेंगे तब इंशाल्लाह तब ये भी देखेंगे। लेकिन अभी जो इंक्यूबेटर से रिलेटेड जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी हैं, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि फिर इंशाल्लाह इसका फिर हम नेक्स्ट जो है वो प्रोग्रेस भी देखेंगे। अच्छा, ये जो इस वक्त आप ह्यूमिडिटी चेक कर रहे हैं, ये ह्यूमिडिटी बेसिकली आ नहीं रही थी। जब मैं कल रात से ऑलमोस्ट लगा रहा इसके ऊपर कि मुझे पता लग जाए कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या है, तो मेरे पास जो ह्यूमिडिटी का लेवल चल रहा था ना वो चल रहा था 30% ह्यूमिडिटी। अच्छा, जो रिकमेंडेड ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एग्स हैचिंग के लिए, अंडों को हैच करवाने के लिए, वो तो 60 to 70% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए ना, एटलीस्ट 60 to 70% हो। 18 डेज़ लिटरेचर्स ये कहते हैं कि 18 डेज़ जो है ना वो आपके पास जो पोल्ट्री लिटरेचर्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब 60% आपके पास जो ह्यूमिडिटी है वो 18 डेज़ तक रहनी चाहिए। यानी कि अगर आप अंडों की हैचिंग करवा रहे हैं और वो भी मतलब मुर्गी के अंडे हैं तो वो 18 दिन आपके पास तकरीबन 60% ह्यूमिडिटी रहे, और 18 के बाद 21 दिन, चूँकि मुर्गी के अंडे बेसिकली हैच हो जाते हैं वो 21 दिन में हो जाते हैं, नॉर्मली हैचिंग स्टार्ट हो जाती है 21 दिन में। तो ये रहता है कि आपके पास जो 18 to 21 डेज़ हैं वो आपके पास होना चाहिए ऑलमोस्ट 65% से लेकर 70% के अराउंड ऑफ ना। तो मेरे पास कल रात से 30% इसमें ह्यूमिडिटी चल रही थी। हालांकि मैंने एक छोटा सा बाउल था वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, पहले मैंने इसमें ना ये वाला बाउल रखा हुआ था। ये वाला बाउल है वैसे छोटा सा बाउल, तो ये वाले बाउल को रखने से फ़ायदा ये था, मैंने कहा चलो इसमें वाटर थोड़ा सा डाल के रखते हैं, पानी डालें और पानी डाल के फिर चेक करते हैं। तो ये मैंने इसमें पानी डाल के तकरीबन 2 से 3 दिन मैंने इसको ट्रायल बेसिस पे चलाया इस इंक्यूबेटर को, लेकिन मेरे पास 30% से ज़्यादा
ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जनाब ये वाले जो मेरे पास ये वाला बाउल मौजूद था, इस वाले बाउल को मैंने हटा दिया, इसमें से पानी निकाल कर जनाब मैंने फिर ये वाले बाउल में डाला है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला बाउल है। इस बाउल के अंदर मैंने फिर पानी डालकर, और जनाब ये आप देख सकते होंगे कि इसके अंदर मैंने डाला है ये फ़ोम। तो इसी तरीके का एक फ़ोम जो है ना वो आप भी रख सकते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है फ़ोम रखने से, बेसिकली फ़ोम अगर आप पानी में डिप करके रखें ना, तो इससे आपके पास जो इंक्यूबेटर है उसके अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल इंक्रीज़ होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है वक्त के साथ साथ। तो मेरे पास कोई बेकार सा एक स्पंज मौजूद था, तो मैंने ये स्पंज जो है ना ये इसके अंदर डिप करके रख दिया। अच्छा, जब ये डिप करके रखा तो मेरे पास जो ह्यूमिडिटी का तनासुब है वो समझ लें बढ़कर 30% से 40% अराउंड ऑफ हो चुका था, लेकिन तब भी 40 से आगे नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसमें एक बाउल और रखा है, ये बाउल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है ना। ये एक बाउल मैंने एक और रख दिया इसके अंदर, ताकि मैं थोड़ा सा इसमें इसके ऊपर वर्किंग कर सकूँ कि भाई आया कि मेरे पास क्यों ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये बाउल मैंने दोनों रख दिए इसके अंदर। तो उसके बाद फिर मेरे पास जो ह्यूमिडिटी थी वो 51% हो चुकी थी, जो कि जब मैंने स्टार्टअप वीडियो बनाना शुरू करी थी तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंक्यूबेटर जब मैंने स्टार्ट लिया था, खोला, तो ये 51 से 55% के करीब मेरे पास इस वक्त ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई थी। तो उस वक्त 55% अराउंड ऑफ, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट हो रही है ह्यूमिडिटी के ऊपर। अच्छा, एक बात का और ख़्याल रखा करें इंक्यूबेटर के अंदर ना, वेंटिलेशन का। अगर टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को दोनों को आप एक साथ लेकर चलना चाह रहे हैं तो उसके लिए ना आपके पास वेंट का इंतज़ाम होना चाहिए इंक्यूबेटर के अंदर। अगर वेंट का इंतज़ाम प्रॉपर वे में होगा और वेंट को आपने खोल के रखा होगा हवा के अखराज को और हवा के दाखिल को, तो ये दोनों चीज़ों को, तो उससे होगा क्या है कि आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों अचीव होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप इस के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें। ये देख सकते हैं कि ये एक होल एक ये दिया हुआ है इंक्यूबेटर के अंदर, जिसको मैंने बंद नहीं किया। चाहत था तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से बंद कर सकता था, लेकिन बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप बंद करेंगे तो उससे एक तो ये कि अभी तो फ़िलहाल इसमें अंडे मौजूद नहीं हैं, अंडे हैच होते, बच्चे निकलते, तो बच्चों को घुटन के साथ साथ वो मर भी सकते थे, और आपका जो आपके साथ जो मतलब एक बड़ा नुकसान था ना ये। तो इस नुकसान से बचने के लिए कभी भी ये वाली हरकत नहीं कीजिएगा कि इसके जो वेंट्स हैं उसको आपने बंद नहीं करना। ये जो होल जितने भी दिए हुए हैं ये हवा की आमदोरफ्त के लिए दिए हुए हैं, ये इसी तरीके से खुले रहने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, पीछे भी देखें, एक इस तरीके से होल ओपन है और यहाँ पर भी ये होल ओपन है जिसमें से मैंने वायर्स कुछ गुजारे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये होल्स आपके पास खुले हुए होने चाहिए। तो होगा ये कि फिर खुदा न खास्ता मोटेलिटी रेशो आपका बढ़ जाएगा, बच्चे जो है वो मरने लग जाएंगे क्योंकि उनको हवा नहीं जा रही होगी अंदर और सांस लेने में मुश्किल हो रही होगी। तो ये एक बड़ा गुनाह भी है, तो इस बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरी बड़ी बात, टेक्निकल रीज़न ये भी है कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी इन दोनों को अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो इन होल्स को, ये जो आपके पास होल्स दिए हुए हैं, इनको खोल के इसी तरीके से रखें। और अपने बर्तनों को, जो आपकी ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ करने के लिए अपने बर्तन जो पानी भर के रखे हुए हैं, ये इसी तरीके से इनसे हटे हुए होने चाहिए। तो इस तरीके से भी आपकी ह्यूमिडिटी अचीव होने लग जाती है, टेम्परेचर भी आपका मेंटेन रहता है, ठीक है ना। तो अभी ये काफ़ी देर से खुला हुआ है तो इसलिए आपको ये टेम्परेचर इस वक्त शो हो रहा है। तो ये कुछ मखसूस बातें थीं जो कि मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि जब भी मैं इसमें कुछ एग्ज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं कुछ एग्ज़ रखूँगा, तो रख के फिर आपको इसकी प्रोग्रेस भी बताऊँगा कि कैसी प्रोग्रेस रही और कैसा रहा हमारा ये एक्सपीरियंस भी, कि जिसके अंदर हमने मोस्टली टारगेटेड किया हुआ है ताकि हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को, ताकि हम जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा एग्स को जो है उसमें से फर्टाइल एग्स में से बच्चे हैच करवा सकें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है अगली नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसमें इंशाल्लाह हम एग्स रखेंगे और फिर उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को शो करेंगे।
जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।